जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में एकदम लगे होंगे। जब से बिहार जीविका का रिस्पॉन्स शीट यानी कि स्कोर कार्ड जारी किया गया है, तब से अभ्यर्थी तब से वह इधर उधर भटक रहे हैं। क्या इस पर मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने पर रिजल्ट बनेगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे पोस्ट में कट ऑफ क्या जाने वाली है, रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक ज्वाइनिंग होगा, सारा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर इसमें, तो टोटल 2747 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। एग्जाम डेट की बात करेंगे तो 19 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपका एग्जाम लिया गया था अलग अलग शिफ्टों में, यानी कि एक दिन में 3 शिफ्ट कंडक्ट कराया जा रहा था। टोटल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो लगभग 7 लाख इसमें टोटल वैकेंसी टोटल एप्लीकेंट जो इसमें अप्लाई किए हैं, कितने 7 लाख। अगर वही बात करें एग्ज़ाम लेवल को लेकर, तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्ज़ाम पूछा गया था, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड था। अटेंडेंस लगभग 72% बच्चे इसमें उपस्थित हुए, बाकी 28% बच्चे अब्सेंट कर गए। वहीं किसी भी कारण से अब्सेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्पस नहीं है। किन्हीं का नौकरी लग सकता है, किन्हीं को ट्रेन छूट सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है दोस्तों। बात करेंगे अगर हम पदों की संख्या को लेकर, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप किस पद से फॉर्म भरे थे, यानी किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए गए थे। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि BPM की बात करेंगे तो 73, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे तो 1177, एरिया कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे तो 374, अकाउंटेंट 167, ऑफिस असिस्टेंट 187, आजीविका विशेषज्ञ की बात करेंगे तो 235, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो 537 और टोटल की बात करेंगे तो 2747 इसमें टोटल वैकेंसी इसमें फिलअप थी, यानी कि रिक्तियाँ थी। इतने पदों पर टोटल 2747 भर्तों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहना चाहिए, तो मिनिमम के लिए आपको कम से कम युवा में 50% नंबर आपका आता है तो आप पास करोगे, अन्यथा फेल कर दिए जाओगे। तो आप पहले ही समझ जाइए, अगर आपका इस स्कोर कार्ड में 50% से ज़्यादा नंबर है तो आप आस रख सकते हो। अदरवाइज़ अगर 50% से भी नंबर कम है तो आप पहले ही कट ऑफ से बाहर हो गए, आप पहले ही फाइट से बाहर हो गए, कंपटीशन से बाहर हो गए, आपका रिजल्ट में नाम ही नहीं आएगा अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप एक क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हो तो। EWS BC और EBC वालों के लिए 45 मार्क्स, SC की बात करेंगे तो 40% और टाइपिंग आपका 10% लाना अनिवार्य हो जाएगा। टाइपिंग में आपका 10 नंबर आना ही चाहिए। टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात तीर मारना नहीं है। फिर भी जो पहले बार कंप्यूटर छू रहे हैं, पहली बार टाइपिंग करेंगे, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा हो सकती है। आगे हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसमें। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो हार्ड शिफ्ट में 8 से 10 नंबर, मॉडरेट में 6 नंबर बढ़ सकता है, और इजी शिफ्ट की बात करेंगे तो नंबर में घटाव देखने को मिला होगा। अगर आपका स्कोर कार्ड आया होगा तो आप ज़रूर इसमें देख लिए होंगे, अगर आपका नंबर बढ़ा है तो आप 110% आप हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हो, और मॉडरेट शिफ्ट में अगर आप एग्ज़ाम दिए तो कुछ नंबर बढ़ सकता है, यानी कि 6 नंबर तक बढ़ सकता है या 4 नंबर बढ़ सकता है। मैं बात करता हूँ 6 नंबर, यानी कि अप टू का मतलब हो जाता है 1 से 6 नंबर के बीच में कोई भी अंक आपका बढ़ सकता है, और ये बात होता है अप टू का मतलब हो जाता है 10, यानी कि 1 से 10 नंबर के बीच में कोई भी नंबर बढ़ सकता है हार्ड शिफ्ट वालों के लिए। और जो इनका भी मार्क्स में घटा हुआ है उनके लिए बहुत दुखद है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसा चीज़ है, किन्हीं को दुख देता है तो किन्हीं को सुख देता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है प्रक्रिया दोस्तों, किन्हीं को सुख तो किन्हीं को दुख। जिनका नंबर में घटा हुआ है तो आप जान जाइए कि आपका तो इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था, क्योंकि जो शिफ्ट थी काफ़ी शिफ्ट थी, तो इजी मॉडरेट और हार्ड में आपका नंबर काटा जा सकता है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपका नंबर बढ़ा या घटा है, और किस पोस्ट पर थे और किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे थे, प्लस आप कितना अचीव किए हैं, स्कोर कार्ड में आपका नंबर कितना शो कर रहा है, कैटेगरी क्या थी। आप ये सब अगर मेंशन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हो। इससे हमारा और भी जो पावर होती है वो बूस्ट हो जाती है। आगे हम बात करेंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे। कोऑर्डिनेटर की तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो टोटल 70 क्वेश्चन थे। रीजनिंग की 11, मैथ 12, जीके 17, सब्जेक्ट नॉलेज 20 और कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। बाकी बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो लगभग UR से 46 से 48, EWS के बाद 43 से 45, BC 41 से 43, CBC 39 से 41, SC 36 से 38, ST की बात करें 34 से 35, PH 30 से 32 और FF की बात करें तो 32 से 33 नंबर आपका बन रहा है। तो आप DB के लिए एलिजिबल हो। DB आप के लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखें। DB में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा।
आगे हम बात करते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर की। तो इसमें टोटल 374 पोस्ट थी। अगर इनका कट ऑफ की बात करेंगे तो 48 से 52 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के 45 से 48, बीसी के लिए 43 से 44, सीबीसी के लिए 40 से 43, एससी के 38 से 40, एसटी की बात करें तो 33 से 37, पीएच की बात करेंगे तो 31 से 32 और एफएफ की बात करेंगे तो 33 से 35 नंबर आपका बन रहा है। तो आप डीवी के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आप डीवी के लिए एलिजिबल हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सारा डॉक्यूमेंट अपना धीरे धीरे तैयार कर सकते हो, जैसा कि एफिडेविट हो गया, कोई में अगर गलत हो गया मार्कशीट या कुछ भी गलत है, कोई भी नाम करेक्शन है तो आप एफिडेविट तैयार कीजिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट तैयार कीजिए, डोमिसाइल तैयार कीजिए, सारा कुछ अपना तैयार करते जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट तैयार कीजिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ अप टू डेट मांगा जाता है। अगर 2 साल 3 साल 4 साल पुराना है तो अगर 1 साल ही पुराना है तो आप क्यों ना न्यू बनवा ले, आपके पास तो अभी टाइम है, इतना नंबर बन रहा है, इससे 1-2 नंबर ज़्यादा है या कम भी है तो आप बनवा सकते हो। आगे हम बात करते हैं क्या, तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए तो ईवन में अगर 45 से 46, ईडब्ल्यूएस 43 से 45, बीसी बात करेंगे तो 41 से 43, ईबीसी 38 से 40, एससी बात करेंगे तो 35 से 37, एसटी की बात करेंगे तो 33 से 35, पीएच 30 से 32 और एफएफ यानी फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे तो 30 से 34 नंबर आपका आ रहा है। तो आप डीवी के लिए एलिजिबल हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार करते जाइए दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अकाउंटेंट को लेकर, यानी कि जिसमें 167 पोस्ट थी। तो युवा में 52 से 54, ईडब्ल्यूएस 50 से 52, बीसी 47 से 49, ईबीसी 44 से 46, एससी की बात करें तो 40 से 43, एसटी 36 से 39, पीएच की बात करें तो 32 से 34, एफ की बात करेंगे तो 34 से 36 के करीब में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप भी डीवी के लिए एलिजिबल हो, आप सारा डॉक्यूमेंट तैयार करा सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। मैं बताने भर ही बता सकता हूँ आपको, अगर करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो अदरवाइज आप अभी तक रिजल्ट का वेट कीजिए। रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपका डॉक्यूमेंट करा ले जाता है तो आप छूट जाओगे। आप डॉक्यूमेंट की तरह डॉक्यूमेंट के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो सबसे बड़ा आपकी कारण होंगे, इसका सबसे बड़ा आप ही कारण होंगे। अगर डॉक्यूमेंट के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता या छट जाते हैं या कुछ भी होता है, अगर आप पेंडिंग में चले जाओगे, जैसे कि बिहार बिजली विभाग का जो किन्हीं को डॉक्यूमेंट के लिए गलत हुए थे, यानी कि पेंडिंग हो गए थे। मैं गया था, मैं डीवी में गया था, मुझे सब पता है, मैं बाहर था, मैं बहुत बच्चों से रिव्यू भी लिया तो अभी तक पेंडिंग वालों का भी कुछ नहीं हो पाया। विभाग बोला था कि मैं 10 दिनों के अंदर बुला लूँगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, कुछ को बुला लिया गया है और कुछ के नहीं बुलाया गया तो उनको पर क्या बीत रहा होगा। बहुत से ऐसे, मेरे पास एक बच्चा का कमेंट भी आया था कि सर कुछ कीजिए, क्योंकि उसमें जो थे एक बच्चा अपना जॉब छोड़ दिया, जब प्राइवेट जॉब करते थे वह छोड़ के इसमें लगे हुए थे। जब क्यों, क्योंकि उनका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया था, वह डीवी में कुछ दिक्कत कर दिए थे, इसलिए कारण उनका नाम अभी तक पेंडिंग में है, अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं होता। उन पर क्या बीत रही होगी, चलिए खैर आप पर निर्भर करता है। आगे हम बात करते हैं लेवलीहुड स्पेशलिस्ट की बात करेंगे इसमें। तो युवा के 43 से 46, ईडब्ल्यूएस 41 से 43, बीसी 40 से 41, ईबीसी 38 से 40, एससी 35 से 38, एसटी की बात करें तो 33 से 35, पीएच की बात करें 31 प्लस, फ्रीडम फाइटर 33 प्लस अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप डीवी के लिए एलिजिबल हो, अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार करा सकते हो। चलिए आगे हम बात करते हैं ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, जिसमें 534 पोस्ट थी, और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि ओए के नाम से जाना जाता है ये वैकेंसी, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट है। ये 147 पदों पर वैकेंसी निकाले गए थे। इनमें हम बात करें तो 60 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जा रहा था। आगे हम बात करें कि कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ 60 में से आपका पूछा जाएगा। ईवर के लिए 42 से 44, ईडब्ल्यूएस 40 से 42, बीसी 38 से 39, सीबीसी 36 से 38, एससी 34 36, एसटी 31 से 33, पीएच की बात करें तो 31 प्लस और एफएफ की बात करें तो 31 प्लस आपका नंबर बन रहा है। तो आप डीवी के लिए एलिजिबल हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट, जो 187 पदों पर निकाली गई थी। अगर यूवर से अगर 43 से 45, ईडब्ल्यू से 40 से 42, बीसी 37 से 39, सीबीसी 34 से 36, एससी 32 से 34, एसटी 31 से 32, पीएच की 31 प्लस और एफएफ अगर 30 प्लस भी अगर आपका बन रहने की एससी एसटी वालों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार किया, बी पॉजिटिव होकर काम कीजिएगा, निगेटिव मन में नहीं लेकर चलना है, पॉजिटिव रहिए, जैसा आप चाहते हो वैसा सोच रखिए, आपका सिलेक्शन 110% होगा। बाकी आप जरूर बता सकते हो आपका स्कोर कार्ड से कितना नंबर आ रहा है, कमेंट में अगर आपका बताने की इच्छा होगी बता दीजिएगा, क्योंकि आप बताइएगा कोई और भी बताएंगे, इससे आप एक दूसरे को देख कर समझ जाओगे, आपको ही पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं कि अब आपका क्या होने वाला, रिजल्ट कब तक आने वाला है, जो फाइनल रिजल्ट है वह कब आने वाला है। तो फाइनल रिजल्ट की मैं बता दूं कि होली के बाद आपका चांस बन रहा है, नहीं कि होली से पहले किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है।
आप बहुत से ऐसे वेबसाइट हैं जिस पर तो रिजल्ट लिंक एक्टिव ही कर दिया गया है, उस पर भरोसा नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट लगभग बात करें तो 15 यानी कि 15 मार्च से बाद ही आपका रिज़ल्ट जारी होगा। मार्च में रिज़ल्ट जारी होगा 15 तारीख के अप्रॉक्स में, अगल बगल 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, इन्हीं के अप्रॉक्स में आपका जारी हो सकता है। तो अपना सारा डॉक्यूमेंट, अब बात करेंगे डीबी, तो डीबी आपका अप्रैल तक करा लिया जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं ले जाएगा। तो जब अप्रैल तक डीबी करा ली जाएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, तो अभी से सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि बिहार जीविका से जुड़ी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है, रिजल्ट आती है, नोटिफिकेशन आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।